इसमें कुछ आगे कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? चंदौली में नया कारागार बनेगा, जिससे यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ओवर क्राउडिंग की समस्या सुलझेगा। और दूसरा क्या है कि समय पूर्व रिहाई के बारे में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल प्रिजन, ये तो जेल डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए कम लागू होता है, लेकिन सेंट्रल प्रिजन में तो जो 14 साल या ज़्यादा समय से रहने वाले हैं उनके रिहाई होने पर। और तीसरी चीज़, जो जिनको ज़मानत हो चुकी है लेकिन ज़मानतदार न मिल पा रहे हैं और जिनको वकील न मिलने पाने से कुछ अपने डिफेंस पेश करने में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। जो गरीब जो बंदी होते हैं, इससे भी कुछ उनका भी बेल अगर आदि मिल जाता है तो वो भी एक डिकंजेशन का। सर कई सारे आरोप लगते रहे हैं पहले से। एक राम सूरत बिन जो राइटर गलत है, जिसके पास एक गांजा बरामद हुआ था, और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से जो जेल मैनुअल के अनुसार किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जेल के सुरक्षा प्रबंध और यहाँ के बंदियों के संबंध में इनके खाना पीना और इसमें इनके इलाज और इनकी शिक्षा और इनको अच्छे नागरिक बनाने के दिशा में जो कोशिशें हो रही हैं, इनके संबंध में भी जानकारी ली गई। और सेंट्रल जेल में हमारे कुछ उद्योग भी चलते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ समीक्षा करके कुछ नए उपाय जिससे हमारे उत्पाद बढ़ें, तो उसके बारे में विचार किया गया। कमियाँ भी पाई गई सर? देखिए, हमेशा जब कभी निरीक्षण किया जाता है तो कुछ अपेक्षा के अनुसार पाई जाती है और कहीं कहीं कुछ गैप रह जाता है, और जहाँ गैप रह गए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। जेल में कैपेसिटी पिछले काफ़ी दिन से देखा जा रहा है, कैपेसिटी से आप लोग जब कभी भी आए या जिला प्रशासन के 2-3 अधिकारी सप्ताह में एक बार आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मैंने सुधार किया, लेकिन मेरा ये दावा है इसको शिक्षा के लिए और मैं अपनी समस्या बताने के लिए अपनी समस्या लोगों को मुझे सप्ताह में फ्रीली एक बता बार पा रहे हैं। इसकी व्यवस्था आपने क्या मुझे किया? मुझे सप्ताह में एक बार परेड देखना चाहिए। इसके बावजूद मैं एक बार तो देखता ही हूँ, लेकिन मैं करीब दूसरे तीसरे दिन भी हर बंदी से मिल लेता हूँ। ये कभी आप लोग आकर के बंदियों से पूछ सकते हैं और हमारे साथ से जो है कभी भी। एक सेकंड एक तो अभी करके मुझे बता दीजिए शिकायत पेटिका, आप इसमें ताला बंद करके फिर आप ही खोल पाएँ, इसके लिए व्यवस्था कर लीजिए। पहली बात। एक सेकंड। दूसरा क्या है कि जो मैंने जो कहा ना, ये जो आधुनिक जो पुराने टाइम में जो शिकायत पेटिका जो का काम है, आधुनिक समय में तो ये आपका हेल्पलाइन है। जेल कैदी नहीं, ये अंदर से बात नहीं कर पाएंगे, मोबाइल तो है नहीं उनके पास अंदर, नहीं, वो अपनी लिखा पढ़ी नहीं, अगर कोई चीज़ देना चाहे तो नहीं, ये हेल्पलाइन है, मुलाकातियों के लिए है। जी सर। इनके परिवारजन होंगे ना, जी जी। और इनके परिवारजन कर सकते हैं। और जेल में एक सम्मेलन की व्यवस्था है, सम्मेलन नहीं सॉरी, जो परेड की व्यवस्था है कि जेल परेड अधीक्षक लेवल में तो हर हफ्ते किया जाना होता है, और जो भी DIGs हमारे लगे हैं, तो कोई भी आदमी अपने समस्या बता सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जब कभी भी आते हैं। इसके अलावा जेल मैनुअल में ऐसी व्यवस्था है कि अपना चिट्ठी लिख सकता है आदमी, चिट्ठी पहुंचाया जा सकता है। और जेल विजिट्स जेल के इतर के अधिकारी भी जुडिशरी भी करते हैं। वो जुडिशरी में भी जुडिशरी के सामने भी अपना शिकायत कर सकता है। इसमें तमाम है। और हाँ, हर चीज़ का। बस एक दो सवाल ले लेते हैं, बिकॉज आगे भी कुछ प्रॉब्लम है। बस दो सवाल आप ही तय कर लीजिए, कौन दो पूछेंगे? हमारा एक सवाल भैया किसी, ठीक है, एक पहले आपसे शुरू कर लें। सोनभद्र जेल में सुरेंद्र भाटी नामक कैदी जेल से मोबाइल चला रहा है सर।
कोई पर्टिकुलर कोई अगेन मैं बार बार कह रहा वायरल हो चुका है इस संबंध हूँ, कब की बात है, किसकी बात है? में पिछले महीने सर, उससे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पिछले महीने की अगर ऑडियो अगर वायरल हुई है तो फिर अब मेरे नॉलेज में तो पहली बार आया है कि आरोप लग रहा है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं जिनका संरक्षण उसको मौजूद है। देखिए बात क्या है कि आपने एक बात बताई, फिर मेरे नॉलेज में पहली बार आया है, आने के बाद फिर इसका फिर असेसमेंट किया जाएगा कि कौन सा ऑडियो कब की है क्या है, तो फिर इस पर अंतिम सवाल। सुंदर जेल में जो बंदी है, कुछ बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था है जो 14 नंबर में आके कभी भी दिन भर बैठे रहते हैं, और कुछ बंदियों को रोक दिया जाता है वो अपने अधीक्षक से कभी दोबारा बात करना बोलिए। चाहे। जेल में हाँ अंदर 14 नंबर में वो कुछ बंदी ऐसे हैं विशेष जो अभी कभी भी आके बैठ जाते ये हैं, 14 नंबर के हैं। वो सर सर्किल और बाकी जो बंदी अपनी समस्या लेके अधीक्षक से बात करना चाहे तो उनको रोक दिया जाता है। वो अधीक्षक से तत्काल बात नहीं कर सकते, एनी टाइम बात नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब वो अधीक्षक महोदय का लाउड स्पीकर बजेगा कि आप मिल सकते हैं, तभी वो मिल सकते हैं। वो हफ्ते में एक बार 2 बार। इस संदर्भ में सर मैं कहना चाहता हूँ, बोलो। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ